बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। पालक लगाने का काम शुरू होता है बीज ख़रीदने से। बीज आपको किसी भी सीड वाली दुकान से मिल जाएंगे। सबसे जो सस्ते सीड होते हैं वो दोस्तों पालक के सीड होते हैं। पालक के सीड दो तरह के होते हैं, एक चौड़े पत्तों वाली पालक होती है, एक तीखे और छोटे पत्तों वाली पालक होती है। अगर आपके घर के पास कोई शॉप नहीं है सीड वाली तो आप ऑनलाइन भी सीड मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ किए हुए सीड थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर वो आपके घर की दहलीज़ पर पहुंच जाते हैं। पालक ग्रो करने के लिए दूसरा मरहला बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है कि इस पे ही सारा आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उसका दारोमदार होता है। दोस्तों वो मरहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार की जाए और किस तरह की मिट्टी तैयार की जाए जिसमें आपकी लगाई हुई सब्ज़ी जो है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और आपकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और आपको हार्वेस्ट करने के लिए जल्दी जो है ना सब्ज़ी मिले। अगर दोस्तों आपने मिट्टी अच्छी तैयार नहीं की तो पहले ही मरहले पर आप फेल हो जाएंगे। सब्ज़ी लगाते हुए आपके अगर सीड ग्रो नहीं होते तो आपका 50% से ज़्यादा जो है ना जर्मिनेशन रेट जो होता है, जो 50% अगर सीड आपके ग्रो नहीं होते तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर बाद में आप सीड लगाते हो तो वो उस तरह की जो उसकी फसल होती है वो आती नहीं, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसलिए आपने दोस्तों मिट्टी अच्छी बनानी है और अच्छे ही दोस्तों आपने सीड ख़रीदने हैं ताकि आपका जो जर्मिनेशन रेट होता है सब्ज़ी का या जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं दोस्तों वो 100% आए। दोस्तों मिट्टी दो तरह की होती है, एक होती है मैरा मिट्टी जिसको रेतीली मिट्टी कहते हैं और दूसरी मिट्टी होती है जिसको हम आम गार्डन सॉइल कहते हैं। और गार्डन सॉइल में भी दो तरह की मिट्टी होती है, एक ज़रा थोड़ी सख्त होती है, एक थोड़ी दरमियानी होती है। अगर आपके पास गार्डन में सख्त मिट्टी है तो अगर आप उसमें कोई चीज़ भी लगाते हो, चीज़ जो है ना वो सब्ज़ी ग्रो तो हो जाती है, लेकिन मिट्टी सख्त होने की वजह से उसकी दोस्तों जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में फैल नहीं सकती, तो मिट्टी कम्पैक्ट हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी खुश्क हो जाए मिट्टी, पानी देने में देर हो जाए तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। उसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की वो इस तरह मिट्टी उनको जकड़ लेती है। जकड़ने की वजह से दोस्तों पौधे का जैसे सांस नहीं हम कहते कि घुट जाता है, इसी तरह दोस्तों पौधे का भी सांस घुट जाता है, पौधा जो है ना स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरी मिट्टी होती है जो ज़्यादा नरम होती है, वो ज़्यादा नरम मिट्टी भी दोस्तों बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो बारीक होती है, बारीक होने की वजह से उसमें पानी जज़ब करने की दोस्तों सलाहियत नहीं होती, तो थोड़ी सी हवा चलने से भी दोस्तों वो मिट्टी खुश्क हो जाती है, जिससे हमारा जो पौधा उस मिट्टी में लगा हुआ होता है वो थोड़ी सी नमी खुश्क होने की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सख्त मिट्टी क्या होती है जो जल्दी कम्पैक्ट हो जाती है। ये देखें यहाँ पे मैं खुरपे से इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये जो है ना उखड़ने का नाम नहीं ले रही। ये देखें ये बहुत सख्त मिट्टी है। हालांकि मैंने ये खेत से इसको लाया था और किसी जो पेड़ है उसके नीचे से इसको मैंने कलेक्ट किया था, लेकिन इसमें जो है ना हमने रेत शामिल नहीं की। अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी है तो आप इसमें थोड़ी सी रेत मिला लें। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी है जो पानी को जज़ब नहीं करती, पानी उसमें जल्दी खुश्क हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ी सी ये सख्त वाली मिट्टी मिला लें तो आपकी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी है, अगर आपने एक पौधे के लिए 10 मुट्ठी मिट्टी ले रहे हो तो उसमें 2 मुट्ठी आपने वो जो रेतीली मिट्टी होती है, भल वाली मिट्टी होती है, तो उसको शामिल कर लेना है।
इससे आपकी मिट्टी अच्छी बनेगी और पौधे की जड़ें जो है ना उसमें बहुत आसानी से ग्रोथ करेंगी। अगर आपके पास रतीली मिट्टी है, रतीली मिट्टी मतलब कि सारी आपके पास कंस्ट्रक्शन वाली रेत है, तो इस तरह की मिट्टी में आप ये जो गार्डन सॉइल होती है, आम गार्डन सॉइल, वो इसमें शामिल कर सकते हैं। वो उसका आप ऐसा कर लें कि उसमें आप 50% कर लें, 50% कंस्ट्रक्शन वाली रेत और 50% जो है ना ये आम जो गार्डन सॉइल होती है, इसको शामिल कर लेंगे तो आपकी मिट्टी दोस्तों बहुत ही अच्छी बन जाएगी। दोस्तों तीसरी बात ये है कि आप ने जब मिट्टी बनानी है तो आपने उसमें जो फर्टिलाइज़र शामिल करना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप इसमें ऐसा करें, 7 मुट्ठी, मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, 7 मुट्ठी आप मिट्टी ले लें, जो मैंने आपको पहले बताई, मिट्टी ले के उसको 7 मुट्ठी और 3 मुट्ठी उसमें आप वर्मी कंपोस्ट बना लें, उसमें शामिल कर लें। यानी कि ये आ जाएगी रेशो 7:3 की, 7 मुट्ठी मिट्टी और 3 मुट्ठी जो होती है वो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप उसमें गोबर की कम से कम 6 माह पुरानी खाद उसमें शामिल करें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट दोस्तों ऑनलाइन मिलता है, मार्केट से अवेलेबल नहीं होता। तो आप उसमें अपने घर पे तैयार कर लें खाद को, गोबर की खाद को। तो आप उसको 6 माह किसी गड्ढे में डाल दें और उसको वक्फे से हिलाते रहें, उस पे ऊपर पानी जो है ना छिड़कते रहें, जिससे वो काफ़ी हद तक जो है ना डिकम्पोज़ हो जाएगी। तो उस मिट्टी में आप वो गोबर वाली खाद शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में जब आपके पौधे कोई 1.5 इंच 2 इंच के हो जाएं, तो जैसे ये पौधा है, तो आप इसमें दोस्तों गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के आप गोबर को, सादा गोबर जो होता है कोई 1.5 माह पुराना होता है, उसको भिगो के आप रख दें और उसमें पानी शामिल कर लें तो सारी रात वो पड़ा रहे। तो उसके बाद आप उसमें उतना ही पानी और लेके आप पौधों की जड़ों को दे दें, और इससे भी आपके पौधे की जड़ें दोस्तों बहुत जल्दी से ग्रोथ करती हैं। पौधा जल्दी से ग्रोथ करता है, उसकी एक वजह होती है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि गोबर में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है पौधे की जो है ना ग्रोथ उसको बढ़ाती है, क्योंकि इससे हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी होती। ये लीफी वेजिटेबल है, इसके ऊपर फूल नहीं बनना होता और ना इससे कोई सीड हमने हासिल करने होते हैं, ना हमने कोई इससे फ्रूट हासिल करना होता है। इसलिए दोस्तों आप इसमें यूरिया ज़्यादा देंगे तो ये पौधे जो है ना बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। इतना भी यूरिया आपने इनको नहीं देना, यानी कि ये जो होती है नाइट्रोजन, जिससे ये आपके पौधे जल जाएं। तो पूरा कोई नाप तोल के आपने देना है, जैसा कि मैंने बताया, वो भी 24 घंटों के लिए आपने भिगोना है गोबर को, और उसमें जितना पानी पहले है उसमें उतना ही पानी आपने डाल के दोस्तों आपने इसको पौधों को देना है। पालक हमारे पास पहले भी मौजूद थी, लेकिन हमने आपको बताना था कि पालक को कैसे ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बर्तन है, इसमें हम दोबारा पालक उगाने लगे हैं। इस तरह आप इसको स्प्रिंकल कर दें, और मिट्टी हमने पहले तैयार कर ली थी, मिट्टी काफ़ी हद तक नरम है। इसमें पत्तों की खाद और सादा मिट्टी, और इसमें जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि इसमें जो आम गार्डन सॉइल होती है, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। गर्मी के दिनों में अगर आप थोड़ी सी इसमें कोकोपीट शामिल कर लेते हो या कोई पत्ते आप इसमें पत्तों की खाद शामिल कर लेते हो तो काफ़ी हद तक नमी जो होल्ड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बीज सीड होते हैं इनको नमी चाहिए होती है, क्योंकि हवा में ज़्यादा खुश्की होने की वजह से दोस्तों मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। इसलिए आप इसमें कोकोपीट या थोड़े से पत्तों की खाद शामिल कर लें। इससे दोस्तों आपके जो है ना पालक बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगी। बाद में आप इस तरह इसको ढाँप सकते हैं ताकि हमारे बीज जो है ना पानी जब हम दें तो ऊपर नहीं आए। तो इस तरह आप दोस्तों इसको ढाँप दें। अब आता है पानी देने का मरहला। दोस्तों पानी आपने कुछ इस तरह देना है कि ये जो पालक के सीड हैं ये ऊपर ना ही आएँ। बेहतर होता है कि हम जो है ना पानी पहले देते और उसके बाद ऊपर जो है ना सीड स्प्रिंकल करते। ये देखें सीड ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए पानी अगर पहले दिया जाता तो इस तरह नहीं होना था। पहले मिट्टी को गीला कर लेते, उसके बाद उसके ऊपर जो सीड हम स्प्रिंकल करते और फिर उसके बाद जो है ना मिट्टी देते, तो ये सीड ऊपर नहीं आने थे।